तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या कह लीजिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किश्त यानी कि 14वीं किश्त का इंतजार जो है वो कह लीजिए कि अब बढ़ता जा रहा है। तो होली और फगुआ मान लीजिए इसमें तो किश्त आपको सभी को नहीं मिलने वाली है। सरकार ने जहां 2 मार्च को बड़ा कार्यक्रम कृषि सम्मेलन को लेकर किया और स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई हम किसानों को सौगात देने जा रहे हैं, तो अभी क्या खबर आ रही है सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किश्त यानी कि 22वीं किश्त पीएम की और 14वीं किश्त सीएम किसान कल्याण की आपको कब मिलने वाली है, इस वीडियो में इसकी जानकारी देने वाले। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारियां आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से देता हूं। तो देखिए, सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त का इंतजार आप सभी को है और इसी दौरान हमने देखा कि 2 मार्च को बड़ा कार्यक्रम सीएम की तरफ से किया गया था और उसकी जानकारी जो है वो मैंने आपको दे दी थी। एक बार आपको बता दें कि आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको मालूम चल गया होगा कि सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त तो नहीं जारी की गई, उसकी जगह बहुत सारी चीजें जो हैं वो की गई, लेकिन सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त नहीं दी गई है। तो अब सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त कब आएगी और क्या कहा है, रात की अगर बात करें तो अचानक शाम को सीएम की तरफ से एक बड़ा तोहफा जो है वो दिया गया राज्य के कह लीजिए कि सरकारी कर्मचारियों को। उस पर भी बात कर लेंगे और फिर उसके बाद तारीख पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या कहा गया उनके तरफ से। उन्होंने कहा कि आज होली के शुभ अवसर पर राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है। सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल पेड इन मई 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर 6 समान किश्तों में दी जाएगी। पेंशनर्स को भी जनवरी से फरवरी 2026 के पेंशन में 58% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज दिन में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत बड़वानी में कैबिनेट की गई कई महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ लिए गए। शाम को सभी कर्मचारी बंधुओं और पेंशनर्स के लिए कल्याण के लिए निर्णय जो है वो लिए गए। सभी को होली की बधाई। तो होली की बधाई देते हुए ये बड़ा तोहफा जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया। तो साफ तौर पर कह लीजिए कि किसानों को दिन में बड़वानी से जो कुछ जानकारियां साझा करी थी वो दी गई। आप अगर पिछले वीडियो मेरा देखा होगा आपने तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। और शाम होते होते सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार की तरफ से ये तोहफा जो है वो बांट दिया गया। तो ये होली का तोहफा जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। अब आ जाते हैं सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किश्त को लेकर क्या अपडेटेड जानकारी है, क्या खबर जो है वो सामने आ रही है। देखिए, सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किश्त यानी कि 14वीं किश्त की अगर बात करें तो जिस तरह से स्टेटस अपडेट होने के बाद से ये खबर आ रही थी कि अब कभी भी किश्त जारी की जा सकती है। अब स्टेटस अपडेट हुए जो है वो 1 महीने का समय हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। अब देरी क्यों हो रही है? देखिए, देरी इसलिए हो रही है कि बहुत सारे किसानों के अभी भी जो स्टेटस नजर आ रहे हैं वो इनएक्टिव नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इनएक्टिव हैं, अभी भी एक्टिव नहीं है। तो इनएक्टिव होने के कारण इनएक्टिव होने की वजह से सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त जो है वो फिलहाल अभी नहीं डाली गई। अब जब इसे एक्टिव किया जाएगा, धीरे धीरे करके इस गलती को कह लीजिए कि इस टेक्निकल ग्लिच को सुधारा जा रहा है। और जब सभी किसानों का जो स्टेटस है, जो पात्र किसान है उनका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा यानी कि चालू हो जाएगा, तब सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त जो है वो जारी होने की पूरी संभावना फिलहाल दिख रही है। तो इसमें कितना वक्त लग सकता है? अंदाजन कह लीजिए संभावना यही है कि अगले 5 से 7 दिन यानी कि तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त जो है वो और लग सकता है और तब आपको सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त जो है सरकार की तरफ से जारी की जा सकती है। तो यही टेक्निकल ग्लिच के कारण फिलहाल सीएम किसान कल्याण योजना की जो किश्त है उसमें देरी की जा रही है। उम्मीद थी कि 2 मार्च को किश्त जो है वो मिल जाएगी, लेकिन उम्मीद जो है वो आप सभी की थोड़ी सी टूटी जरूर है। तो बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो ये कहेंगे
कि भाई अब क्या था कि भाई जो कृषि सम्मेलन हुआ उसमें क्या जानकारी सामने आई, क्या कुछ हुआ था, तो वो भी आपको हम एक बार दिखा देते हैं, देख लीजिए। किसान कल्याण वर्ष 2026 का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और वित्तीय प्रावधान की बात करी उन्होंने। किसानों के कल्याण के लिए 27,746 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों की 16 योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना 861 करोड़ रुपए की लागत से 33 गांवों में 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। 5 ML सिंचाई परियोजना 128 करोड़ रुपए की लागत से 53 गांवों में 22,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। विभिन्न विभागों का योगदान, कृषि कल्याण विभाग 3,502 करोड़ रुपए उनको दिए गए हैं। उद्यानिकी एवं खास प्रसंस्करण लगभग 4,264 करोड़ रुपए। पशुपालन एवं डेयरी विकास के लिए 958 करोड़ रुपए। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास के लिए 218 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सहकारिता विभाग के हिस्से में 8,186 करोड़ आए हैं। नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए लगभग 2,068 करोड़ रुपए जो है वो तय किए गए हैं। दलहन और तिलहन को प्रोत्साहन के लिए उड़द प्रोत्साहन दलहन के लिए 6,000 रुपए 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रारंभ किया गया है। सोयाबीन और सरसों के लिए सोयाबीन का भुगतान भावांतर योजना के तहत किया गया और सरसों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। आधुनिक सब्जी मंडी का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बड़वानी में एक नई आधुनिक सब्जी मंडी बनाई जाएगी ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके। खेती कृषि उपज मंडी खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्राकृतिक खेती और मास्टर ट्रेनर बड़वानी जिले के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बनाकर प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। आदर्श प्रक्षेत्र बड़वानी क्षेत्र के बीज निगम क्षेत्र में 50 एकड़ को आदर्श प्रक्षेत्र बनाया जाएगा, जहां फसलों के नवीन और उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का उत्पादन होगा। मछुआ कल्याण नर्मदा सरोवर जलाशय के पास मछुआरा समुदाय की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए 5,000 के जो माध्यम से आधुनिकीकरण जो है वो किया जाएगा। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए और फूड प्रोसेसिंग इकाई के लिए नीतियों को आगामी 5 वर्षों के लिए पुनः स्वीकृति दी गई है ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। भगोरिया उत्सव की भी बात की उन्होंने कहा भगोरिया उत्सव को राष्ट्रीय पर्व बनाया गया है और पिछले वर्ष की घोषणाओं को इस कैबिनेट में पूरा किया गया है। तो ये डिटेल जानकारी जो है वो हमने आपसे साझा करी है, जो इस वक्त मुख्यमंत्री के तरफ से कृषि कैबिनेट को लेकर जानकारी। तो देखा आपने, देख लिया कि भाई कृषि सम्मेलन में आप सभी को क्या कह लीजिए कृषि कैबिनेट में तोहफा मिला है। अब आंकड़ा यही है कि हफ्ते 10 दिन बाद ही आपको सीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जो है वो मिल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने पूछा कि किस माइक का मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये माइक जो है वो है DJI माइक मिनी। तो DJI माइक मिनी आप भी ले सकते हैं, नीचे लिंक मैंने दे दिया है और फीचर्स इसके तो दमदार हैं, आप नीचे जाके पढ़ भी सकते हैं। मैंने टैग भी कर दिया है और साथ ही साथ सीधा सा कहूँ कि मेरे लिए बहुत यूज़फुल है और बहुत आसानी से, कोई पचड़ा नहीं, सीधे लगाओ और वीडियो बनाना शुरू कर दो। ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।